हे गाइस, इट्स मानक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है और इसको हम पोटेंशियली कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर को जॉन बॉलिंजर ने इंट्रोड्यूस किया था 1980s में एंड बॉलिंजर बैंड्स के हेल्प के थ्रू हम टॉप्स एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज बॉलिंजर बैंड्स का फीचर ही ये है कि हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड प्राइसेस आइडेंटिफाई करने में ये इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है। बॉलिंजर बैंड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इज दी सिंपल 20-day मूविंग एवरेज, जिसको हम मिडिल लाइन भी बोलते हैं। हमारा सेकेंड कंपोनेंट इज दी अपर बैंड एंड हमारा थर्ड कंपोनेंट इज दी लोअर बैंड। ये जो दोनों बैंड्स हैं उन्हीं से हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स आइडेंटिफाई करने की हेल्प मिलती है। सो लेट्स लुक एट बॉलिंजर बैंड्स ऑन चार्ट्स ताकि आपको इस इंडिकेटर की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। सो गाइस, ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को ऑलरेडी लोड कर दिया है एंड यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ये तीनों लाइंस एग्जैक्टली करती क्या है। एंड ये जो अपर लाइन है उसको हम अपर बैंड बोलते हैं, जिसे हम ओवरबॉट सिचुएशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी एक स्टॉक काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, उस स्टॉक का वैल्यूएशन अगर थोड़ा ऑन दी एक्सपेंसिव साइड होगा तो आपको जनरली ये दिखेगा कि प्राइसेस आर टचिंग दी अपर बैंड। एंड सेम वेज अगर लोअर साइड पे प्राइसेस टच कर रहे हैं, लोअर बैंड को अगर प्राइसेस टच कर रहे हैं, इट बेसिकली मीन्स कि स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा सा चीप हो गया है एंड मे बी द स्टॉक कैन मूव ऑन दी अपसाइड। बॉलिंजर बैंड्स का सबसे बेस्ट केस सिनेरियो एंड बेस्ट केस यूज आपको एक साइडवेज मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर एक फियर्सली अप ट्रेंडिंग मार्केट या फियर्सली डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है सो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बॉलिंजर बैंड्स यूज करके, बिकॉज बॉलिंजर बैंड्स हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिनेरियोज बताते हैं। एंड कभी कभार जब भी फियर्स अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है तभी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशंस इतने अच्छे से नहीं चलते हैं, राइट। सो सेम वेज अगर आपको यहां पर दिख रहा है करंट ट्रेंड भी अगर आप देखोगे तो काफी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रही है मार्केट्स में एंड निफ्टी ऑलमोस्ट 16,000 लेवल से 18,500 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है एंड यहां पर आपको कोई मेजर पुल बैक देखने को डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। सो दिस इज नॉट द आइडियल टाइम टू यूज बॉलिंजर बैंड्स अगेन, बिकॉज एक फियर्स अप ट्रेंड चल रहा है। वैरस अगर आप यहां पर देखोगे जहां पर ये बहुत साइडवेज मूवमेंट था, यहां पर बॉलिंजर बैंड्स विल वर्क लाइक अ चार्म और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स बॉलिंजर बैंड्स देगी। सो अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि बेस्ट केस सिनेरियो हमें एक साइडवेज मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी ये दोनों बैंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं गाइस? सो जो अपर बैंड है इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। सो जो मिडिल लाइन है व्हिच इज अगेन द 20 days मूविंग एवरेज, उसका अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हम प्लस करें तो हमें अपर बैंड मिल जाएगा। एंड सेम वेज ऑन दी लोअर एंड अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस माइनस करोगे इस मिडिल लाइन से तो आपको ये लोअर बैंड देखने को मिल जाएगा। लेट्स क्विकली लुक एट बॉलिंजर बैंड के सेटिंग्स, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 20 days का मूविंग एवरेज है, इसलिए आपको यहां पर पीरियड में 20 दिख रहा है। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा चूज किया है? डिफॉल्ट पे ये 2 पे ही रहता है एंड आई वुड एडवाइज आप 2 ही यूज करो, दैट विल बी प्रीटी गुड फॉर यू। एंड मूविंग एवरेज जो है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है या वेटेड मूविंग एवरेज नहीं है, वेरी सिंपल, द लास्ट 20 days एवरेज है ये, राइट। सो सिंपल मूविंग एवरेज उसी को हम बोलते हैं। अभी बॉलिंजर बैंड्स का एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है और इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो गाइस, प्रीटी सिंपल, जब भी प्राइसेस आर टचिंग ऑन दी अपर बैंड उसका मतलब ये है कि स्टॉक का वैल्यूएशन इज अ लिटिल बिट ऑन दी हायर साइड एंड वापस से ये मिडिल लाइन पे आ सकता है। मिडिल लाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी एवरेज प्राइस, यानी अगर वापस से स्टॉक ने अपर साइड पे टच किया तो पोटेंशियली हमें मिडिल लाइन तक वापस से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। एंड सेम वेज ऑन द डाउन साइड अगर स्टॉक ने या इंस्ट्रूमेंट ने लोअर साइड को टेस्ट किया, लोअर बैंड को टेस्ट किया बॉलिंजर बैंड के, सो डेफिनेटली हमें एक मिडिल लाइन तक बाउंस देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स गाइस, एंड हम ट्रेंडिंग मार्केट का भी एग्जांपल लेंगे एज वेल एज साइडवेज मार्केट का भी एग्जांपल लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स फ्रॉम हियर। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया हम ट्रेंडिंग मार्केट्स भी कवर करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद साइडवेज मार्केट्स फर्स्ट। एंड आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे ही एक लोअर बैंड का टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, वापस से मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक 20 days मूविंग एवरेज तक एटलीस्ट हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। जैसे ही लोअर बैंड को इस डोजी कैंडल ने, इस छोटे कैंडल ने टच किया, एक और रेड कैंडल बना एंड क्विकली प्राइसेस वापस से 20 days के मूविंग एवरेज को टच करने आ गई। सेम वेज ऑन दी अपसाइड अगर आप देखोगे यहां पर इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने टच किया ऑन दी अपर बैंड, थोड़े दिनों का और अप मूव आया बट वापस से एक 20 days का टच हमें देखने को मिला। सो ये मिडिल लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी बार यहाँ पर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज इन जनरल भी 20 days का मूविंग एवरेज
acts like a pretty good support and resistance. So आप बहुत सारे examples यहाँ पर देख सकते हो guys and you can test it out for yourself. आप बहुत सालों का examples भी देख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो कहाँ पर कैसे सिग्नल्स चल रहे हैं, कैसे सिग्नल्स नहीं चल रहे हैं. अगर आपको कोई फिल्टर्स डालने हैं, जैसे कि हमने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के वीडियो में जाना, हमने मूविंग एवरेज यूज किया एंड हमने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड्स लिए. अगर आपको वैसी चीजें करनी है, आप वैसी चीजें भी डेफिनेटली कर सकते हो बॉलिंजर बैंड्स की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए. साइडवेज मार्केट के थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं एंड उसके बाद जाके हम ट्रेंडिंग मार्केट्स के भी जरूर एग्जांपल्स लेंगे. सो गाइस, नेक्स्ट टच आपको अपर बैंड पे या लोअर बैंड पे कहां पर दिख रहा है? मुझे तो अराउंड दिस एरिया दिख रहा है, राइट. सो लोअर बैंड पे ये जो प्राइस ने टच किया है आपको इमीडिएटली दिख रहा है, 2-3 दिनों में ही वापस से मिडिल लाइन पे प्राइस ने वापस से जाके टच कर दिया है. सो ऐसे ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी स्पेशली इन साइडवेज मार्केट्स एंड द बेस्ट केस यूज बॉलिंजर बैंड का भी आपको उसी मार्केट में मिलेगा. यानी एक साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट एक ट्रेंडिंग मार्केट में मे बी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, आप चाहे इस एग्जाम्पल का बात करो या इस एग्जाम्पल का बात करो, मल्टीपल एग्जाम्पल जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको इमीडिएटली दिखेगा कि अगर अपर बैंड पे टच कर रहा है तो वापस से 1-2 दिनों में हमें मिडिल लाइन वापस से दिख रही है. सेम वेज ऑन द लोअर बैंड अगर प्राइस इज टचिंग, वापस से मिडिल लाइन पे हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट्स और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और बॉलिंजर बैंड्स के एक्यूरेसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट को, ताकि हम वहां पर ट्रेड्स लेना अवॉइड करें. और अगर हमें ट्रेड्स लेना भी है तो कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं ताकि एक्यूरेसी हमारा बढ़ जाए. सो गाइस, यहां पर आपको दिख रहा है सिंपल. अगर आप प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट जानते हो तो जब भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ ट्रेंडिंग मार्केट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि साइडवेज मार्केट ही हमेशा चलते रहेगा फॉर लाइफ टाइम. दैट इज नॉट रियली पॉसिबल, राइट. सो कभी ना कभी ट्रेंडिंग मार्केट जरूर आने वाला है एंड प्रिटी बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है ये कि जैसे ही कंसोलिडेशन के बाहर आता है प्राइस, इट इज पॉसिबल दैट एक ट्रेंडिंग मूव उसी दिशा में आएगा. सो आपको यहां पर दिख रहा है ये जो सारा कंसोलिडेशन था इतने महीनों का निफ्टी के चार्ट में, यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ऑफ मल्टीपल मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन, राइट. सो आपको दिख रहा है भले प्राइस इज टेस्टिंग दी अपर साइड, और अगर आपने ट्रेड लिया भी एंड लेट्स से कि आपने इस एरिया पे कवर नहीं किया अपना शॉर्ट पोजीशन सिंपली बिकॉज मिडिल लाइन अभी तक टच नहीं हुआ था एंड वापस से प्राइस ऊपर आने लग गया, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन प्लेस, राइट. हमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है. जैसे ही हम एंट्री लेने का सोचे आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होने वाला है, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो और एक ट्रेंडिंग मार्केट आ जाता है, सो ऐसे केस में आपको काफी अच्छे लॉसेस भी हो सकते हैं. सो यहाँ पर हमें एक छोटा सा फिल्टर यूज करना पड़ेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने चार्ट पैटर्न्स के भी वीडियोस देखे होंगे. तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप अपना एक रूल बना सकते हो कि आपको डेली चार्ट्स में भले ही दिख रहा है कि अपर बैंड पे हमें टेस्ट देखने को मिल रहा है, आपको क्या करना है, सिंपली 15 मिनट्स के 30 मिनट्स के चार्ट में चले जाना है एंड लेट्स से कि ये लाइव ट्रेडिंग डे था एंड मैं यहां पर क्या करूंगा, अगेन 15 मिनट्स के चार्ट में चले जाऊंगा एंड आई विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ चार्ट पैटर्न. एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न को मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, चाहे आप वो डबल टॉप बोलो या हेड एंड शोल्डर्स बोलो या वेजेस बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न आप ढूंढो एंड उसके साथ आप ट्रेड इनिशिएट करो. यानी अगर आपको दिख रहा है कोई रिवर्सल पैटर्न तभी ही ट्रेड इनिशिएट करो, या तो यू कैन लीव दिस ट्रेड, राइट. सो आपको पहले डेफिनेटली नहीं पता चलेगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट सिर्फ आपका ट्रेड ट्रिगर करने के लिए आप एक चार्ट पैटर्न की हेल्प ले सकते हो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम. सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपको डेली चार्ट्स पे दिख रहा है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है ये इंस्ट्रूमेंट, अपर बैंड पे टच कर रहा है, आपको सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, चाहे वो 15 मिनट्स का हो या 30 मिनट्स का हो, वहां पर आपको एक चार्ट पैटर्न की खोज करनी है. सो आप ऐसे केस में काफी बच जाओगे क्योंकि यहां पर चार्ट पैटर्न्स बनेंगे ही नहीं. जब भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड आएगा चार्ट पैटर्न्स विल नॉट फॉर्म. एंड आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि अगर एक ट्रू पुल बैक आने वाला है तो इन मोस्ट केसेस 2-3 दिनों में ही आपको मेजर एक्शन देखने को मिल जाता है. यानी लेट्स से कि इस दिन पे अगर हम बात करें, प्राइस ने अपर बैंड को टेस्ट किया एंड एक ही दिन में मिडिल लाइन पे भी आ गया. सो ऐसे ही आपको काफी सारे केसेस देखने को मिलेंगे. यहां पर भी प्राइस ने अपर बैंड को टच किया, 2-3 दिनों में मिडिल लाइन आ गया. सो अगर आपने पोजीशन लेट्स से कि इस कैंडल पे ली है, शॉर्ट साइड की पोजीशन ली है इन दी एंटिसिपेशन की वापस से मिड लाइन टच होगी एंड 2-3 दिनों के बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस इज नॉट मूविंग इन योर फेवर, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली एग्जिट द पोजीशन और आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हो. बिकॉज अगर 2-3 दिनों में मिड लाइन पे वापस से प्राइस नहीं आ रही है, इट कैन बी वेरी पॉसिबल दैट एक ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है. एंड एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर हम बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग, राइट. क्योंकि हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिनेरियोज में ट्रेड कर रहे हैं. हमारा बेस्ट केस सिनेरियो विल अगेन बी अ साइडवेज मार्केट जहां पर बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं आ रहा है.
हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए, हमने ट्रेंडिंग मार्केट का भी एग्जाम्पल लिया एज वेल एज साइडवेज मार्केट का भी एग्जाम्पल लिया, एंड हमने कुछ फिल्टर्स के बारे में भी बात की जिसको मैं रिकैप करना चाहूँगा। सो गाइस, फर्स्टली तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ट्रेड इनिशिएट तभी ही करना है जब भी अपर बैंड पे टेस्ट हो रहा है या लोअर बैंड पे टेस्ट हो रहा है। सेकेंडली, फिल्टर आप कौन से यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने बात की कि अगर आप डेली चार्ट्स पे यूज़ कर रहे हो बॉलिंजर बैंड्स और एक अपर साइड का टेस्ट मिल रहा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, जैसे 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, एंड एक चार्ट पैटर्न के थ्रू आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सो वैसे ही गाइस आपको स्टॉप लॉस का आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज चार्ट पैटर्न जहां पर फेल होगा, जहां पर आपका व्यू चार्ट पैटर्न में रॉन्ग जाएगा, वही आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड योर टारगेट कैन बी द मिडिल लाइन ऑन डेली चार्ट्स। ऑल्सो आपको सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक्स यूज करने हैं। कंसोलिडेशन अगर चल रहा है एंड उसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यू कैन जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, और आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन आगे जाके कैसे हो रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। अगर वापस से रेंज में आ जा रहा है प्राइस, देन यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग विद बॉलिंजर बैंड्स। अदरवाइज अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है आपको तो आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन पोटेंशियली यूज बॉलिंजर बैंड्स इन आवर ट्रेडिंग। आप 2-3 साल पहले जाके भी टेस्ट कर सकते हो चार्ट्स पे कि बॉलिंजर बैंड्स कैसे वर्क कर रहे थे, आपके लिए वर्क कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और अगर आपको कोई सेटिंग्स भी चेंज करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.